सभी भाइयों को मेरा जय मसीह की। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हाजिर हुए हैं एक प्रभु का प्रभावशाली और सुंदर वचन लेके, जो भजन संहिता 41 अध्याय और पद 3 में लिखा हुआ है। प्रभु उन्हें रोगशैया पर सहारा देता है, उनकी बीमारी में तू उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। कितना अच्छा ये वचन हमें आज की सुबह में प्राप्त हुआ है कि हम उसके साथ और ज़्यादा जुड़ सके। मेरे भाइयों, भजन संहिता 41:3 एक ऐसा वचन है या फिर ऐसा पद है, वो एक प्रभु की तरफ से उनके लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए एक वादा है कि परमेश्वर लोगों को उनकी बीमारी में सहारा देगा और उन्हें स्वस्थ करेगा। उनकी बीमारी के समय में एक चंगा करने वाला और सांत्वना देने वाले के रूप में वह परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर का यह ऐसा वादा है जो परमेश्वर की विश्वास योग्य, पोषण करने वाली उपस्थिति और शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह की चिकित्सा प्रदान करने की परमेश्वर की परम शक्ति को दर्शाता है। वो इस बीमारी में आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ उपस्थित रहेगा, वो इसी समय में आपको आध्यात्मिक दानों से भर देगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट से भर देगा, जिसके कारण आप उसके साथ और ज्यादा जुड़ सके। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बीमारी में दिव्य देखभाल वो परमेश्वर करेगा, उसकी तरफ से वो आपकी देखभाल करेगा। बीमारी का बिस्तर, ये लिखा है इस पद में कि बीमारी का बिस्तर मैं बदल दूंगा। इसका मतलब क्या है? बीमारी का बिस्तर मतलब क्या है? इसका मतलब है कमजोरी, भेद्यता और पीड़ा के समय का प्रतीक। वो इस चीज को दर्शाता है कि आपकी बीमारी मतलब आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी बीमारी मतलब आप पीड़ा में है, आपकी बीमारी मतलब आप भेद्यता में आए हुए हैं। लेकिन इन्हीं क्षणों में, इन्हीं दुखद क्षणों में, इन्हीं बहुत ही बुरे समय में परमेश्वर सक्रिय रूप से शामिल होने का वादा करता है। द गॉड विल एक्टिव इन दिस सर्कमस्टांसेस फॉर यू। ये प्रभु की अद्भुतता है, ये प्रभु का वचन है। वो एक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव होगा क्योंकि वो आपके साथ जब आप बीमारी में है वो काम कर सके। परमेश्वर, हम जब बीमार रहते या फिर बीमारी में होते हैं या फिर बुराई में ढले हुए होते हैं, किसी के माध्यम से हमको बहुत बुरा अनुभव आने का समय हम चलते हैं, उसमें परमेश्वर आपका पोषण करने वाला है। परमेश्वर बीमारों को नहीं छोड़ेगा, बल्कि उन्हें सहन करने की शक्ति उसी समय प्रदान करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु अभी एक्टिव है हमारे साथ में। उस बीमारी को उठाएगा, इसीलिए उसने अपने बेटे जीसस को या फिर ईसा मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और उन्हें वो जब भी बीमार रहते हैं या फिर तकलीफ में होते हैं, वो स्वास्थ्य प्रदान करेगा, उन्हें पुनर्संचित करेगा, उन्हें पुनर्स्थापित करेगा, ताकि उसके लोग बहुत सारी खुशियां फिर से मना सके। इस वचन में हम देखेंगे कि उसका करुणामय, जो करुणामय परमेश्वर है, उसकी करुणा का संदर्भ हमें इस वचन में मिलता है। इन पदों की शुरुआत जब हम देखेंगे, पहला दूसरा पद, तो उनकी शुरुआत बहुत अच्छी है, जो दर्शाती है कि जो लोग दूसरों की देखभाल करते हैं उन्हें परमेश्वर की पोषण करने वाली उपस्थिति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें दूसरों की देखभाल करने के लिए प्रभु का वचन सिखाता है। यही क्रिश्चियनिटी है, यही क्रिश्चियंस है कि हम जब भी हमको मौका मिले, हम किसी के काम आ सके, हम किसी के लिए काम कर सके। जब हम ये सब करते हैं प्रिय मेरे भाई और बहनों, उसका पोषण और उसकी आशीर्वाद की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे कुटुंब और हमारे फैमिली में और हमारे चर्च में भी हो सकती है या होती है। इस पद में हम जब तीसरा पद पढ़ते हैं, इसमें आशा का स्रोत हमें दिखाई देता है। द होप वी कैन सी इन दिस थर्ड वर्स। यह पद आश्वासित करता है कि बीमारी और कमजोरी में भी विश्वासी जो लोग हैं अपनी परीक्षाओं से
पार पाने के लिए परमेश्वर की उपचार शक्ति और विश्वास योग्यता पर भरोसा कर सकते हैं। इवन वी आर इन बैड सर्कमस्टांसेस, अगर हम बुरे समय से भी चल रहे हैं, फिर भी हम उसके ऊपर भरोसा रखेंगे जो हमको इसी समय, इसी बुरे समय में हमारे साथ रहने वाला है। वो विश्वास योग्य है, उसके ऊपर आप एक बार भरोसा करके देखिए, वो आपके साथ ही रहने वाला है, वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो उपचार की शक्ति आपके पास लेके आने वाला है। और आपको इस कारण उसके ऊपर भरोसा रखने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो, आप जब उसके साथ जाएंगे, वो आपके साथ रहेगा और आपको चंगा करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।